गुड इवनिंग सभी को। चलिए फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए। क्लास की अब शुरुआत कर देते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा जो है 2 से 3 मिनट क्लास ऑटोमेटिक लेट हो चुका है, तो आज ज़्यादा न देरी करेंगे। देखिए आप लोग क्या कीजिए, पहले से ही तैयार रहिए, ठीक है। आप लोग पहले से ही तैयार रहिएगा। क्लास जैसे ही लाइव होता है तुरंत आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्लास ज्वाइन होने में आप लोग टाइम मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ही टाइम ले लीजिएगा तो फिर पता चलेगा कि 45 मिनट का क्लास जो है ना 20 से 25 मिनट होगा। अच्छा, इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रांसीसी को देखा था ना, दोनों में उठा पटक हुआ था, मारपीट हुआ था, लास्ट में जीत गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम देखेंगे आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सर आज क्वेश्चन होगा, अब देखते हैं ये समाप्त होगा तब ना क्वेश्चन करवाएंगे। सब्जेक्टिव पहले हम पढ़ाते हैं, पहले कोई भी चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं फिर उसका ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो रहने दीजिए। तो पहले सब्जेक्टिव करवाते हैं फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। तो अब सब्जेक्टिव समाप्त होगा तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, दिक्कत क्या है। आज देखने वाले हैं आखिरकार ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सबसे आगे निकल गया, इनका मेन रीजन क्या था, कैसे कैसे इनके जिंदगी में संघर्ष आया, कैसे कैसे ये भी जो है ना अपने आप को जो है यहाँ पे कंपनी स्थापना कर पाया, इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। सबसे बलवान नहीं निकला था, ये 6 जो देखे थे 6 में सबसे बलवान कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी में जो है सबसे बलवान था। तो अब सबसे बलवान के बारे में पढ़ना अब जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, इसकी स्थापना जो है ना 1600 ईस्वी में हुआ था। ये एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जो पूछा नहीं होगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, ठीक है। चाहे रेलवे का उठा लीजिए, एसएससी का उठा लीजिए, बीपीएससी उठा लीजिए, यूपीएससी उठा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, देखने को मिला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहां पे महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी महारानी, एलिजाबेथ प्रथम थी महारानी, ठीक है। ये एलिजाबेथ प्रथम ने क्या कही, ये बोली कि 15 साल के लिए जो है ना आप जाइए और व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अनुमति दे दिए इनको व्यापार करने के लिए। लेकिन एलिजाबेथ प्रथम तो एक रानी थी। कुछ समय के बाद एक राजा आए जेम्स प्रथम, वो क्या किए, वो बोले कि नहीं आप अनिश्चित काल तक व्यापार कीजिए, जब तक व्यापार करना हो तब तक व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इनको उधर से पूरे सपोर्ट मिल गया, ब्रिटेन की तरफ से जो है पूरे के पूरे सपोर्ट मिल गया कि अब जो है आप अपना शासन प्रशासन कीजिए, अच्छे तरीके से व्यापार कीजिए। अब ये स्वतंत्र हो गया, और जब कोई पर्सन स्वतंत्र हो जाता है ना तो वो अपना निर्णय खुद अच्छे तरीके से ले लेता है, ठीक है। तो अब इन सब के पास पहला बात तो ये निकल के सामने आ गया कि ये सबका निर्णय जो है ना खुद ये एक तरह से अपने से ले रहा था। तो जिस समय ये कंपनी स्थापना हुआ था उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। किसका था, मुगल वंश का। और कहिएगा मुगल वंश के शासन जो थे तो कोई शासक तो होंगे, कोई राजा तो होंगे, बादशाह तो होंगे। तो मुगल बादशाह कौन थे, उसमें मुगल बादशाह थे अकबर। कौन थे, अकबर थे। अकबर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मुगल वंश की 1600 ईस्वी में आप याद कीजिए मुगल वंश का था। हालांकि आप लोग को बाद में पढ़ेंगे तो और थोड़ा बहुत ये पता चल जाए अकबर के बारे में। तो 1600 ईस्वी में अकबर उस समय मुगल बादशाह थे, उस समय कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने क्या सोचा, ये सब सोचा कि पूर्वी एशियाई देशों में जाते हैं व्यापार करने के लिए। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब। हाँ वो भी थे, फरुखसियर भी थे मुगल रूलर। लेकिन जिस समय स्थापना हुई थी ना कंपनी की 1600 में, उस समय अकबर था। उस समय कौन था, अकबर था। तो ये सब सोचा कि चलिए हम चलते हैं व्यापार करने के लिए। और यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए किस माध्यम से, जल मार्ग से होकर आए। किस मार्ग से, जल मार्ग से। अगर आप को तो दिखाए थे हम वर्ल्ड मैप में कि ये जो है ना जल मार्ग से होकर आ गए थे व्यापार करने के लिए।
लेकिन सबसे पहले जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था वो कौन था? रोल्फ फिंच था। कौन था? रोल्फ फिंच था। ये बात आप याद रखिएगा। सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? रोल्फ फिंच था। और यह जो आया था ना, ये जल मार्ग से आया था। ये किस होकर आया था? ये जल मार्ग से, यानी कि जल के मार्ग से, जल के रास्ते से होकर आया था। तो आपसे पूछेगा सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कौन था, तो रोल्फ फिंच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है जलमार्ग से होकर आया था, स्थल मार्ग से भी आया था। स्थल मार्ग से आने वाला भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो जॉन मिल्डेन हॉल था। कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल था। जितना भी हम बताते जा रहे हैं आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये जो आया था ना, ये आया था स्थल मार्ग से। ये क्या आया था? स्थल मार्ग से। देखिए शुरुआत में जो है ना, हम किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। अभी हम ब्रिटिश इंडिया कंपनी का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब उसके बाद अभी खेला शुरू होगा, तब मजा आएगा पढ़ने में और बहुत ज़्यादा। अब हो जाती है यहाँ पे खेला शुरू। ये सब तो आया, लेकिन ये सब आया सबसे पहले रोल्फ फिंच आया जो कि जलमार्ग से होकर आया। उसके बाद स्थल मार्ग से होकर जॉन मिल्डेन हॉल आया जो कि स्थल मार्ग से भारत आया। ये सब कौन थे? अंग्रेज थे। इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने क्या किए? अपना कंपनी स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। अब आ जाता है दम कहानी में, क्योंकि अब व्यापार करना था। व्यापार करने के लिए क्या होता था? उस समय मुगल वंश के शासन थे। आप थोड़ा सा अपने माइंड को ले चलिए उस समय के काल में। और उस समय भारत में मुगल वंश का था, राजा था, यहाँ पे अकबर था। और उसके बाद अकबर तो स्थापना के समय था 1600 ईस्वी में। फिर 1608 के आसपास में अकबर यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर थे। अब जहांगीर मुगल बादशाह थे। आप किसी भी इलाके में, आप सपोज आप ही मान के चलिए ना, किसी भी इलाके में व्यापार करना था, आप किससे अनुमति लेते? जहांगीर से अनुमति लेते कि नहीं लेते? मुगल बादशाह से अनुमति लेना पड़ता। तो यहाँ पे एक मुगल दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस थे, अंग्रेज थे। कौन थे? एक अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे। ये क्या किए? इनको लगा कि हमें जो है मुगल बादशाह से अनुमति लेंगे तब तो व्यापार करेंगे। ये अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। ये पहले सूरत जाते हैं। ये पहले कहाँ जाते हैं? अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा, ये आपका इंडिया का मैप है। अगर आप इंडिया के मैप को देखते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा होगा क्या? ये जो है ना, ये गुजरात है। ये गुजरात है और गुजरात में यहाँ पे सूरत पड़ता है, ठीक है। गुजरात का यहाँ पे सूरत पड़ता है। तो ये गुजरात देखिए समुद्र के साइड है कि नहीं है? कहिएगा जी सर जी है। तो ये पहले सूरत गए, सूरत से गए आगरा। सूरत से कहाँ गए? आगरा। आगरा के दरबार में जहांगीर से जाके मिलते हैं। कौन मिलते हैं? कौन मिलते हैं? फटाफट से बताइएगा। कैप्टन हॉकिंस मिलते हैं। ये एक अंग्रेज थे। क्यों? ये व्यापार करने का अनुमति लेने के लिए गए थे। तो आपसे अगर ये बात पूछेगा कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये बात आप याद रखिएगा। अब ये पहुंचते हैं 1608 ईस्वी में। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमको जो है अनुमति दीजिए। ये फारसी भाषा में बातचीत करते हैं। जहांगीर से ये किस भाषा में बातचीत करते हैं? फारसी भाषा में। जब ये जहांगीर से फारसी भाषा में बात करते हैं, जब ये जहांगीर से फारसी भाषा में बात करते हैं, यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं सारा कुछ क्योंकि आप लोग को बाद में पीडीएफ मिलता है, तो यहाँ लिखा नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को लगेगा कि है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस चाहते हैं, ये फारसी भाषा में बातचीत करते हैं। किनसे? मुगल बादशाह थे जहांगीर। जहांगीर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है ना व्यापारिक छूट प्रदान कीजिए। लेकिन जहांगीर इससे खुश हो जाते हैं। जहांगीर को लगता है वाह, ये फारसी भाषा में हमसे बातचीत किए, यानी हमरे भाषा में बातचीत किए। आप ही देखिएगा, जब आप ही कहीं पे रहते हैं, बड़े दूर शहर में चले जाते हैं और आप ही के लैंग्वेज में कोई बात करने वाला आ जाता है, आप ही के लैंग्वेज में या मालिक हो या कोई भी हो अगर बात करता है, आपको अच्छा लगता है, आप उससे खुश हो जाते हैं और आप उसी के साथ थोड़ा बहुत रहना पसंद करते हैं। वही बात हो गया था इनके साथ। ये जहांगीर के दरबार में गए कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस
फारसी भाषा में बातचीत किए और इससे जहांगीर खुश हो गए, बोले वाह हमरे भाषा में ये बातचीत किया है, इसको तो हम बहुत बड़ा उपाधि हम देंगे, लाओ इधर से कुछ उपाधि इनको दे देते हैं। तो इनको जो है ना इंग्लिश खान की उपाधि दे दिए। जहांगीर खुश होके कैप्टन हॉकिंस को कौन सा उपाधि दिए, तो कहिएगा इनको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दिए। कौन सा? इंग्लिश खान की इनको उपाधि दे दिए। अब ये इंग्लिश खान की उपाधि तो इनको मिल गया, तो आपसे यहां से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए कि इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस को दिया था। तो इंग्लिश खान की उपाधि दे दिए। यहां से एकदम जहांगीर खुशी के मारे अब कहते हैं कैप्टन हॉकिंस सिर्फ आप हमको उपाधि देने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। हम आए किस लिए? वो काम तो भला हमारा कर दीजिए कुछ कैसे भी करके। कहते बताओ क्या चाहिए? बोला हमको जो है ना व्यापार करने का आप अपने इलाका में छूट कर दीजिए, हम व्यापार कर सकते हैं। जो टैक्स वगैरह होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा, यानी कि जो टैक्स वैक्स होगा वो आपको मिल जाएगा। जहांगीर कहते हैं अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, हम तुमको छूट देते हैं। लेकिन उसके जो दरबार में और सब मौजूद थे उनको ये बात अच्छा नहीं लग रहा था, उनको तरक्की देख के अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लगा ये आगे बढ़ जाएगा या ढेर वगैरह कोई भी कारण रहा हो। तो वो सब बोले जहांगीर जी ऐसा मत कीजिए, ये गलत चीज है, ऐसा कीजिएगा आपका घाटा हो जाएगा, व्यापार का छूट दीजिएगा। बहुत समझाए बहुत बुझाए, जहांगीर को भी लगा अब इसके दबाव में है, दरबारी के लोग का तो बात हमको सुनना पड़ेगा। उनके बात सुन के इनको बोलते हैं कि हम तुमको छूट प्रदान नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं? हम तुमको छूट प्रदान नहीं करेंगे। तो जहांगीर जो है ये कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने का छूट नहीं दिए, थोड़ा बहुत दिए। बोले कि थोड़ा बहुत हमरे जैसे राजा का मन है, लेकिन मतलब उनका जो है ना चमचा उमचा कहिए वो सब का मन नहीं था। तो इनको लगा अगर हम जबरदस्ती कुछ स्थापित कर लेंगे ना तो राजा हमको कुछ हो नहीं करेगा, राजा तो किसी के बदले में हमको रोक रखा है, नहीं तो ऐसे तो राजा हमको करिए देता। इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। तो इससे क्या हुआ? अब इसका थोड़ा मनोबल तो बढ़ गया। किसका बढ़ गया मनोबल? ये कैप्टन हॉकिंस का मनोबल बढ़ गया। अब इन्होंने क्या किया? अपना प्रथम कारखाना स्थापित कर दिया। उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया? हाँ, उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया? अपना चलिए यहां तक सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी अब यहाँ पे खोल दिया, यानी कारखाना खोल दिया। कब? 1608 ईस्वी में। कहाँ पे खोला? गुजरात के सूरत में। कहाँ पे खोला भाई साहब? तो यहाँ पे आपको दिखाए ना गुजरात के सूरत में, ये सूरत में जाके खोल दिया। ये सूरत का तो अनुमति लेने के लिए गया था और सूरत में जाके खोल दिया। ये अपना कब खोला? 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में अपना पहला कारखाना जो है 1608 ईस्वी में सूरत में जाके खोल दिया। अब कहिएगा ये तो जबरदस्ती था। हाँ, इन्होंने जबरदस्ती ही खोला था, अनुमति पूर्णतः नहीं मिला था, लेकिन इनको लगा कि राजा कुछ नहीं करेंगे, खोल देते हैं। ऐसे चमचा सब बोलते बोलते रहते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, बहुत अच्छी वाली बात है। फर्स्ट फैक्ट्री जो है सूरत में खोला था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। कब खोला था? 1608 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है अभी तक में बीपीएससी पूछ चुका, यूपीएससी पूछ चुका है और ढेरों रेलवे वगैरह सब बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको तो कहानी के माध्यम से लग रहा है आसान क्वेश्चन है, यही आसान क्वेश्चन जब हम करवाएंगे ना तब पता चलेगा कहाँ कहाँ पूछले हैं। ठीक है, तो ये सूरत में खोला 1608 ईस्वी में सबसे पहली बार फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने खोला। अब इसमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये कोठी कारखाना पता ही नहीं है कि कोठी किसको कहते हैं। देखिए उस समय जो कोठी ये कारखाना का मतलब होता था, वो क्या करते थे? एक साइड से किलाबंदी कर देते थे। एक इलाका में, ये इलाका में मान चले चारों साइड से किलाबंदी कर दिए, ये चारों साइड से किलाबंदी कर दिए और इस बीच में क्या सब करते थे? अपना ऑफिस रख देते थे। इसी अंदर में, इस अंदर में ऑफिस था, यानी कोई मिलने के लाया ऑफिस में आके आराम से मिलिए। उसके बाद क्या करता था? जो मजदूर लोग रहता था, मजदूर लोग के लिए रहने के लिए घर बना देता था। उसके बाद आप गोदाम तो समझबे करते होंगे, गोदाम जिसमें कोई अनाज वनाज रखा जाता है, इसी के अंदर में गोदाम एक घर बना दिया जाता था। ये सारा कुछ, जितना सारा कुछ था और जो थोड़ा बहुत कुछ कुछ बनता भी था, ये सब के सब इसी के अंदर होता था। चारों साइड से ये अपना किला ठोक देते थे, किला बना देते थे ताकि ये सुरक्षित रह सके। जैसे एक कहा जाए एक अच्छा खासा जगह होना चाहिए, उस जगह में जो है ना ये अपना किला बना दिए। जैसे में पटना का आप गांधी मैदान ले सकते हैं,
हालांकि उनका किला तो थोड़ा छोटा छोटा बाउंड्री, लेकिन उसका किला बहुत बड़ा बड़ा होता था, आप बाहर से कुछ देख ही नहीं सकते थे, उतना बड़ा में खोल दिया। वही अंदर में जाके ऑफिस है, गोदाम है, यानी कि वगैरह वगैरह सब कुछ वही अंदर ही में था। इसको हम कोठी कहते हैं, कारखाना कहते हैं। ये अंग्रेज के समय की बातचीत हो रही है, ठीक है। इन्होंने अपना पहला कारखाना खोल दिया, थोड़ा बहुत चलते रहा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1611 ईस्वी में, हाँ इन्होंने, हाँ एक बात और पॉइंट है कि इस सूरत में तो यहाँ पे खोला था, लेकिन इसको मान्यता मिला था, मान्यता नहीं मिला था। मान्यता थोड़े दिया था, नहीं दिया था, ये तो जबरदस्ती खोला था। इसको जो मान्यता मिला ना, इसको मान्यता मिला था 1612 ईस्वी में। पूछेगा मान्यता इनको कब दिया गया था, 1612 ईस्वी में इनको मान्यता मिला था। लेकिन जब इसको मान्यता मिला था, उससे पहले ये छोटा एगो और काम कर दिया। ये काम कर क्या दिया, दूसरा व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में खोल दिया। दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में जाके खोला। यहाँ पे जो है आपका आंध्र प्रदेश है, इसी के अंदर जो है ना, ये थोड़ा नीचे, अगर नीचे करेंगे तो ये वाला मिट जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के यहाँ पे इसी के आसपास मसूलीपट्टनम है। ये मसूलीपट्टनम में जाके जो है कहाँ पे खोला, दूसरा व्यापारिक कोठी खोल दिया। हालांकि मसूलीपट्टनम में पहले से भी कोई खोला था, आप याद कीजिए, जिनको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। मसूलीपट्टनम में कब खोला था, 1611 ईस्वी में इन्होंने अपना दूसरा व्यापारिक कोठी खोला था। क्या, दूसरा व्यापारिक कोठी ये मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में जाके इन्होंने खोल दिया था। हाँ मसूलीपट्टनम में, जिनको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने खोला, जैसे ही खोला इनको तुरंत ही मान्यता मिल गया। कर्नाटक सरकार बोला कि ले हम तुमसे खुश हैं, हम तुमको मान्यता देते हैं, तुम व्यापार करो अच्छा से। तो इनको 1611 में ही खोला, इस छोटा को 1611 ही में इनको मान्यता मिल गया। यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं, एक कंसेप्ट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हमको ये बताइए कि सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ खोला, कहिएगा सूरत में। कब खोला, 1608 ईस्वी में। अगर पूछेगा दक्षिण भारत में सबसे पहला फैक्ट्री कब खोला, ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश आता है, तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए दूसरा व्यापारिक कोठी, मसूलीपट्टनम। दक्षिण भारत का पहला व्यापारिक कोठी, मसूलीपट्टनम। और एक क्वेश्चन और है भाई साहब, हाँ खुशी सिंह का सही है, डच ने किया था। और एक क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कौन सा व्यापारिक कोठी था जिसे सबसे पहले मान्यता मिला, आप क्या कहिएगा, मसूलीपट्टनम। खुला बाद में, मान्यता पहले ये मिल गया, क्योंकि ये खुला 1611 में, और 1611 में इनको मान्यता मिल गया व्यापार करने का। तो सबसे पहला जो पूछेगा मान्यता प्राप्त कौन सा हो जाएगा, कहिएगा मसूलीपट्टनम हो जाएगा। लेकिन ये खुला तो पहले 1608 में, इसको मान्यता मिला 1612 में, और इसको तो खुला भी 1611 में, मान्यता मिल गया 1611 में। तो सबसे पहले ये हुआ ना मान्यता प्राप्त, उसके बाद मान्यता प्राप्त ये हुआ। ये कंसेप्ट समझ में आया। जैसे कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है 2015 से, उसको नौकरी मिला 2025 में, और कोई तैयारी करने के लिए शुरू किया 2025 में, और उसको नौकरियों मिल गया 2025 में, तो कहेंगे सबसे पहले किसको नौकरी मिला, तो किसको मिला, जो 25 से तैयारी कर रहा था। वही बात तो यहाँ पे भी है, ये खोला भले ही बाद में, लेकिन इसको मान्यता मिल गया 1611 में। यानी कि सबसे पहला मान्यता प्राप्त कारखाना पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। 1611 ईस्वी में मान्यता भी मिला था, इनको मान्यता मिला 1612 ईस्वी में। ये कंसेप्ट आपको समझ में आई। इस कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहां से क्वेश्चन भाई साहब ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके पास समय है, इसलिए हम एकदम से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की पढ़ाई हम करवा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी 7 से 8 महीना का समय है। चलिए चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसके बाद क्या हुआ, अब आगे देखते हैं, कहानी देखते हैं धीरे धीरे। यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट वेमेंट नहीं करते हैं, कीजिए कमेंट थोड़ा वगैरह। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हमें भी तो पता चल से आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आएगा तो फिर इसको और तोड़ मरोड़ के बोलेंगे, तोड़ मरोड़ के जितना हो सके।
चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं क्या 1615 ईस्वी में। इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये तो 1608 में गया था कौन, कैप्टन हॉकिंस गया था। जब कैप्टन हॉकिंस गया, चलिए यहां तक क्लियर, जब कैप्टन हॉकिंस गया इतना सारा कुछ कांड कर दिया, इतना सारा कुछ कांड हो गया, इतना सारा कुछ हो गया। अब 1615 ईस्वी में एक और थे अंग्रेज। हाँ सर समझ में आया है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक थे अंग्रेज सर टॉमस रो। एक अंग्रेज कौन थे, सर टॉमस रो थे। एक राजा थे जेम्स प्रथम, इन्होंने अपना दूत बनाकर इनको भेजता है सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में भेजते हैं और कहते हैं जाइए आप कुछ अनुमति लेके आइए वहां से व्यापार करने का। जब ये सर टॉमस रो वहां पे जाते हैं जहांगीर के दरबार में और कहते हैं आपने तो पिछले बार अनुमति नहीं दिए थे, कम से कम अब की बार तो हमको अनुमति दे दीजिए व्यापार करने का, धीरे धीरे हम व्यापार करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं, आपको टेको देंगे, टैक्स वैक्स दे करेंगे, हमको थोड़ा सा व्यापार करने का अनुमति दे दीजिए कैसे नो करके। तो जहांगीर को भी अब की बार थोड़ा बहुत दया आ गया, लगा कि भाई पिछले बार आया था वापस कर दिए, ठीक बात नहीं है, चलो कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जब सर टॉमस रो पहुंचा 1615 ईस्वी में, इनको अपना पूरे मुगल वंश, जितना मुगल वंश फैला हुआ था, यहाँ पे आप देखिएगा जितना यहाँ पे मुगल वंश फैला हुआ था उस समय जो है ना मुगल वंश का जो है ना ये सब इलाके में, उत्तरी भारत में लगभग मुगल वंश का ही शासन था। तो बोला कि आप कहीं भी छूट इसको प्रदान कर दिया, बोला आप आराम से व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप कीजिए, हमारा शासन प्रशासन में जहां तक हमारा राज है आप कहीं भी शासन प्रशासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब यही बात इसको बोला, इस चोट्टा क्या क्या गुजरात में तो सूरत में खुलवे किया, अहमदाबाद सब में खोल दिया, साथ ही क्या किया इधर पश्चिम बंगाल सब में खोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ये अपना पूरे के पूरे जो है ना मछलीपट्टनम में तो खुलवे किया था, धीरे धीरे लगभग हर एक इलाका में खोलना शुरू कर दिया अपना व्यापारिक कोठी। 1611 में तो मछलीपट्टनम में खुलवे किया। उसके बाद आप उड़ीसा में देखिएगा, ये जो है ना उड़ीसा में 1633 ईस्वी में उड़ीसा में खोल दिया। ये उड़ीसा हो जाती है पूर्वी इलाके में। पूर्वी इलाके में उड़ीसा आती है कि नहीं आती है, कहिएगा जी सर जी। तो पूर्वी भारत में जो पहला व्यापारिक कोठी खोला गया था 1633 ईस्वी में उड़ीसा में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, उड़ीसा में खोला गया था, उड़ीसा के बालासोर में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं उड़ीसा के बालासोर में। यहाँ पे जो है ना, हालांकि जब आप लोग अपना मैप देखिएगा बुक सब में तो आप यहाँ पे बालासोर आपको दिखेगा उड़ीसा में, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, काफी छोटा हो जाएगा, आपको डिस्प्ले पे नहीं दिख पाएगा। तो उड़ीसा के बालासोर में इन्होंने खोला था। फिर उसके बाद 1651 ईस्वी में हुगली नगर में, इसको जो है ना 1651 ईस्वी में जो है ये हुगली नदी है, तो ये हुगली नगर में इनको मिल गया हुगली नगर में जो है इनको हुगली नदी के किनारे इनको व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कब मिला, 1651 ईस्वी में। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, हालांकि इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देते ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखते जाइएगा, हालांकि जो थोड़ा बहुत पॉइंट है हम बताते तो जाते ही है, साथ ही हम थोड़ा बहुत उस पर हम लिख देंगे वो वाले डिस्प्ले पे, ठीक है। फिर उसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे थे। एक कौन थे, फ्रांसिस डे थे, यहां पे लिख देते हैं फ्रांसिस डे। ये क्वेश्चन जो है ना शायद यूपीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन, फ्रांसिस डे थे। और एसएससी में भी एक बार सीजीएल में हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा था, मिलान चिन्ह करने के लिए दिया गया था। इसलिए हम जो है ना एक एक करके ईस्वी के साथ बताते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग सुनते जाइएगा। तो फ्रांसिस डे थे 1639 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, चंद्रगिरी के एक राजा थे, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास को पट्टा पे ले लिया। किनको ले लिया, मद्रास को। आप यहाँ पे देखिएगा तो मद्रास पहले कर्नाटक एरिया कहते थे, तो मद्रास को इन्होंने पट्टा पे ले लिया, यानी कि मद्रास जो है ना अब मद्रास पे भी इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे सभी इलाके में ये फैलता जा रहा है।
आप एक चीज को गौर कर रहे हैं, सभी सभी यहाँ मसूलीपट्टनम हो गया, उड़ीसा हो गया, हुगली नगर हो गया, उसके बाद बंगाल, बंगाल पे तो सब चीज करिए लिया, बंगाल बिहार सारा कुछ, गुजरात अहमदाबाद सूरत ये सारा कुछ कर लिया। अब आ जाती है कहानी, मुंबई की कहानी आ जाती है। अब मुंबई में भाई साहब कुछ और ही हो गया था। मुंबई की कहानी सुनेगा तो मजा आ जाएगा। मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में उस समय अधिकार था पुर्तगाली का। मुंबई में उस समय किन का था, पुर्तगाल यहाँ पे था। लेकिन पुर्तगाली की एक महारानी थी, राजकुमारी थी। अब वही वाला खेला हो गया। कैथरीन द ब्रिगनेजा एक राजकुमारी थी पुर्तगाल के, जो यहाँ पे अपना सारा कुछ देखरेख करती थी। इसको फंसा लिया, एक ब्रिटिश का था, चार्ल्स द्वितीय एक राजा थे, एक राजकुमार कौन था, चार्ल्स द्वितीय थे। वो क्या किया, वो ससुरवा जाके इसको पुर्तगाली के महारानी को फंसा ली। यानी कि दोनों में वही लव वाला मैटर आ गया। अब भाई साहब जहां प्यार वाला मैटर आएगा, जब एक इकलौती अपना महारानी थी, इधर ये राजा था, दिक्कत क्या, मतलब राजकुमार था, दिक्कत क्या था, कोई दिक्कत नहीं था, सबका अपना अपना मनमानी। बोला कि चल भाई अब शादी ब्याह करते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय और इधर पुर्तगाली की जो महारानी थी, ये दोनों के बीच में हो जाती है शादी। जब दोनों के बीच में शादी हो गया, चाहे आप लव मैरिज से शादी कीजिए, अरेंज मैरिज से शादी कीजिए, दहेज तो देना पड़ेगा बाबू भैया। ये तो कुप्रथा बहुत दिनों से फैली हुई है। अब बातचीत आ जाती है, शादी तो हो गया यहाँ पे, अब बातचीत आ जाती है कि आखिर दहेज में क्या मिलेगा। तो पुर्तगाली का तो अपना महारानी थी, तो लड़की वाले को दहेज देना पड़ता है। तो पुर्तगाल के अधीन में ये मुंबई था। वो कहता है कि लीजिए आपको दहेज के रूप में हम पूरे के पूरे मुंबई दे देते हैं। ये वही वाला गाना यहाँ शूट कर जाता है ना। हालांकि हमको गाना याद नहीं आ रहा है, एक गाना है मिथुन चक्रवर्ती का। एक और है, हाँ एगो ना कहता है, एगो चुम्मा दे दे उसके बदले यूपी बिहार ले ले, ऐसे प्रकार से कुछ गाना भी है। एक तो अमिताभ बच्चन का है, एक इनका भी है मिथुन चक्रवर्ती का। वहीं पे वही वाला बात यहाँ पे आ जाता है कि इसके बदले पूरे मुंबई ले लीजिए। पहले बम्बई होता था, हाँ, तो ये मुंबई को जो है ना, ये अपना पूरे मुंबई दे दिया। बोले लीजिए आप दहेज के रूप में ले लीजिए। बोला हमको वार्षिक कुछ अपना देते रहिएगा, वार्षिक किराया जो है ना हमको देते रहिएगा, मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया, बहुत कम होता है, 10 पाउंड हमको वार्षिक किराया देते रहिएगा। ये मुंबई दे दिया छोटा किसको, ये ब्रिटिश का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय इतना खच्चर निकला, ये बोला कि हम ये मुंबई दहेजवा में लेके क्या करेंगे, हम शादी किए हैं, हनीमून मनाएंगे, हम शादी किए हैं, बीवी के साथ घूमेंगे, कि ये मुंबई लेके हम शासन प्रशासन करेंगे। ये हमरे से नहीं होने वाला ससुरवा। ये बेच दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों हाथ, 10 पाउंड वार्षिक किराया पर दे दिया ब्रिटिश कंपनी को। और ये अपना दोनों ठो अपना चल दिया हनीमून मनाने के लिए। मियाँ बीवी अपन राजी था, शादी ब्याह कर लिया, कारनामा करके बैठ गया, और यही कारनामा हम लोग को भुगतना पड़ गया। अब हुआ क्या, मुंबई आप चला गया इस तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ में। तो देख लिए इन्होंने मुंबई पर भी कब्जा कर लिया, कौन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इस तरीके से इनका पहले सूरत में सारा कुछ मुख्यालय हुआ करता था, किनका, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब इनको लगा कि भाई मुंबई बहुत बढ़िया इलाका है। कहा इलाका है बढ़िया, कहा है कि यहाँ पे मुंबई में जो है ना समुद्र इलाके है और हमको नजदीकों पड़ जाएगा, यहाँ से आने जाने में ठीक रहेगा। तो ये अपना सारा मुख्यालय कर लिया मुंबई के पास में, मुंबई के पास सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इसलिए आप चाहते होंगे आज भी मुंबई जाइएगा, मुंबई बहुत ज्यादा विकसित है। कहा है जहां जहां अंग्रेजवा रहा उसको पूरे विकसित कर दिया। आप कोलकाता देख लीजिए, बड़का शहर बना के चले गया। मुंबई देख लीजिए, आज गुजरात क्यों नामी है, क्योंकि गुजरात में सब आया था, सब चीज बना के चल गया। सूरत वूरत देख लीजिए, नामी है कि नहीं। जहां जहां इस ससुरवा सब गया था, काहे कि उसमें काम जो होता था ना, ईमानदारी से काम होता था। आजकल के नेता लोग सब काम करने के लिए दे दीजिए, आज पुल बनेगा कल गिर जाएगा। बिहार में तो अलगे रुतबा है भाई साहब, पुल गिरने का जो है ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है बिहार। क्या, तो वो वाला बात है। लेकिन उस समय ऐसा था ना, जो कुछ भी बन रहा था वो सारा कुछ उसके बाद मुंबई में बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया भी बना था मुंबई में वही समय में। इस तरह से इन्होंने अपना मुंबई को तो अपना कब्जा में कर लिया।
अब आ गई बात यहाँ पे, तो जब हुगली नगर 1651 ईस्वी में कर लिया था तो बंगाल में शासन प्रशासन कर लिया। उसके बाद पटना उटना बिहार सब पहले बंगाली में था, बिहार पटना उटना सारा कुछ वही समय में कर लिया था। उसके बाद अब ये कोलकाता का खेला देखिए क्या हो गया कोलकाता में। ये छोटा पूरे कहानी रुतबे चेंज कर दिया। ये कोलकाता वाला कहानी जो है ना पूरे के पूरे सारा कुछ चेंज कर दिया ये कोलकाता वाला कहानी। उसके बाद वो गोलकोंडा का सुल्तान था, इसलिए बाबू अभी से उस सब के मैटर में नहीं जाना है। आप देख लीजिए उस सब के मैटर में पुर्तगाली गया, पुर्तगाली हाथ धो बैठा, ब्रिटिश जीत गया, यहाँ पे राज शासन प्रशासन करने लगा। आप जाइएगा नौकरी बाबू नहीं लगेगा, इसलिए नौकरी लेना है तो 1-2 साल उस सबसे अभी दूर हट के रहना है। इसलिए कहते हैं उस सब के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। जाल तो बिछाएगी ही बिछाएगी लेकिन फंसना नहीं है उस सब चक्कर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, बहुत हो गया। गोलकोंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने मात्र 500 पेगेटा वार्षिक तौर पे जो है ना इन्होंने पूरे के पूरे बंदरगाह पे जो है ना गोलकोंडा के पूरे बंदरगाह पे इन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन 1686 ईस्वी की बात है, हाँ 1686 ईस्वी की बात है, इन्होंने क्या किया, ये एगो गलती कर दिया। इस ससुरवा गलती क्या कर दिया देखिए, हाँ उससे भी पहले जो है ना कोलकाता का समझ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। कोलकाता में जो है ना इनको जो है ना एक थोड़ा सा जगह मिल गया जहां भी व्यापार कर सके, अपना किलाबंदी कर सके। इनको 3 गो गांव मिला, इनको 3 गो गांव मिला। वो 3 गो गांव था, एक सोतानती था, कालीकाता था और एक गोविंदपुर था। एक सोतानती, कालीकाता और गोविंदपुर था। ये 3 गो गांव मिल गया। ये 3 गो गांव जब मिल गया यहाँ पे सूबेदार अजीम उस्मान शाह को बनाया गया मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया पे। तो इन्होंने क्या किया, ये 3 गो गांव को मिला के एगो शहर बना दिया। वही शहर का नाम इस शहर रख दिया कोलकाता। क्या रख दिया, कोलकाता रख दिया। जब वही शहर का नाम इन्होंने मिला के कोलकाता नामक रख दिया तो कोलकाता शहर का स्थापक बन गया कौन, जॉब चौरनक बन गया। कौन बन गया, जॉब चौरनक। आपसे पूछेगा, जॉब चार्नक भी रहता कहीं कहीं पे, तो आपसे पूछेगा बताइए कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था, जॉब चौरनक था। इन्हीं को माना जाता है। इस तरह से कोलकाता यहाँ पे स्थापित हो गया और 1774 से लेके 1911 ईस्वी तक, कब 1774 से लेके 1911 ईस्वी तक जो है भारत की राजधानी कोलकाता ही रही थी। 1911 ईस्वी के बाद जो है हमारी राजधानी नई दिल्ली बनी थी 1912 ईस्वी से। तो वो आगे हम देखेंगे, जब इसी में आगे पढ़ेंगे तो वो तो देखेंगे। एक मुंबई के संस्थापक कौन थे, गेराल्ड अंगियार थे। मुंबई के संस्थापक कौन थे, गेराल्ड अंगियार। ये भी आप याद रखिएगा, एक और यहाँ पे पॉइंट आ गए। इस तरह से कोलकाता का तो सारा कुछ स्थापना हो गया। अब इसका बढ़ गया साला मनोबल, इसका मनोबल पूरे बढ़ गया। अभी धीरे धीरे इनको लगा कि हम कुछ करेंगे। ये जो है ना सुतल है, ये मुगल बादशाह जो है ये आगरा में जाके सुतल है, कुछ नहीं कर रहा है, हम यहाँ कुछ करेंगे ये सब देखबे नहीं करेगा। ये सब का इतना मनोबल बढ़ गया, इतना मनोबल बढ़ गया। 1686 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, हुगली नगर पे जो है पूरे के पूरे दंगा फसाद कर दिया, किलाबंदी शुरू कर दिया, तोड़ मरोड़ कर, मतलब सबको भगा तगा के वहां अपना किलाबंदी शुरू कर दिया। ये बात पता चल गया औरंगजेब को। उस समय वहां के शासक कौन थे, औरंगजेब थे। ये बात पता चल गया औरंगजेब को। अब ये औरंगजेब जो है ना एकदम सख्त राजा थे। इनको ये सब चीज एकदम देखने, मतलब ये सब चीज इनको पसंद नहीं था कि भाई हमारे रहते कोई और ऐसा कर दे, बिना हमारा अनुमति का ऐसा होने नहीं देंगे। औरंगजेब अपना पूरे सेना, मुगल सेना भेजती है और यहाँ पे युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और औरंगजेब की सेना के बीच में, जहां पे औरंगजेब इनको मार मार के जो है ना हुलिया खराब कर देता है। उसके ब्रिटिश इंडिया कंपनी एकदम गोल लगा पांव पकड़ के पड़ती है, हम माफी चाहते हैं, जो गलती हो गया कर लीजिए, हमको छोड़ दीजिए सुन करके, आइंदा आज के बाद जो है ना हम कभी नहीं ऐसा करेंगे, ये हमारा बहुत बड़का भूल हो गया। अभी जब माफी मांगने लगा, अब औरंगजेबों को लगा क्या करेंगे, बच्चा जब माफी मांग रहा है, खुद जब गलती का एहसास हो गया, माफ कर देते हैं। बोला माफ तो कर देंगे लेकिन 1.5 लाख का जो है तुम हमको नुकसान जो पहुंचाया है, हमको जो लड़ाई करने पड़ा, सेना लेके गए वहां पे तुम तोड़ मरोड़ जो कर दिया, तुम्हारा जो इतना मन बढ़ गया है, वो जो बढ़ गया उसके चलते तुम 1.5 लाख रुपया यहाँ पे दो।
बोला ठीक है आप ले लीजिए, टका पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टका पैसा इस सबके पास कमी नहीं था, इसके पास बहुत ही था। रुपया पैसा दे के कैसे करके मना लिया, बोला अब ऐसे वैसे हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे क्या किए, औरंगजेब के साथ यहाँ पे युद्ध हुआ था। किनको, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, बीपीएससी का शायद क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां पे है, आप देख लीजिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए ऐसा कौन सा राजा के साथ सबसे पहली बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, औरंगजेब के साथ हुआ था कि नहीं। सबसे पहली बार लड़ाई किससे हुआ, औरंगजेब के साथ लड़ाई हुआ। अब जब औरंगजेब के साथ लड़ाई हुआ, ये चोटा एकदम शांत हो गया, बोला जब तक औरंगजेब है कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ वो करेगा, अब की बार अगर मार खाया ये चोटा छोड़ेगा नहीं, हमारा जीना हराम कर देगा। अब की बार बहुत मार मारा था, ऊप सब याद है हमको, ये जब तक रहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, आराम से रहो बाबू, आराम से रहो। लेकिन 1700 सब कोई तो अमर थोड़े हुआ है, नहीं हुआ है। औरंगजेब का मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। अब औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। अब ये सबका मन हो गया थोड़ा सा बढ़ गया, अब इनको लगा वो चोटा तो मर गया, औरंगजेब मर गया, अब हमारा जी कल्याण हो गया, अब हमारा जे चाहिए जे मर्जी है वो करेंगे। लेकिन एक होता है ना, फिर भी डर पैदा रहता है कि नहीं औरंगजेब का तो बेटवे न है, मुगले वंश का है ना, वो जब उतना खतरनाक था यो खतरनाक ही होगा, तो थोड़ा बहुत ही सब शांति रहा। लेकिन धीरे धीरे देखा सब के सब एकदम ललहा बोका सब आया, कोई उसका नर्वस, को किधर पी के सुतल है, कोई किधर किसी के साथ सुतल है, किधर कोई उसको ठिकाने नहीं था। इसको लग गया अब मौका आ गया, फिर से लड़ाई करेंगे और अब की बार तो हम पूरे कोलकाता पे बंगाले पर राज कर लेंगे। इसके दिमाग में आना शुरू हो गया, किसके दिमाग में, औरंगजेब क्या कहते हैं, अंग्रेज के दिमाग में आना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद 1717 की बात है, 1717 की बात है, उस समय क्या हुआ था, उस समय मुगल वंश के शासक थे फर्रुखसियर। उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे, फर्रुखसियर थे। 1717 की बात है। ये फर्रुखसियर जो है बीमार पड़ जाते हैं, इसको चेचक का जो है ना बीमारी हो जाता है, ये बीमार पड़ जाते हैं। अब कोई बादशाह चेचक का बीमारी से ग्रसित हो गया, यानी कि मृत्यु इनका निश्चित तय था, क्योंकि इनका इलाज जो है ना भारत में उस समय चेचक का इलाज अच्छा खासा से नहीं था। लेकिन एक विल्टन थे, एक अंग्रेज विल्टन थे जो कि डॉक्टर थे, अंग्रेज डॉक्टर थे विल्टन, जिनका नाम था हैमिल्टन नाम था, क्या नाम था, सॉरी हैमिल्टन नाम था इनका। ये हैमिल्टन क्या किए, इनको ठीक कर दिया। ये डॉक्टर थे, ये क्या किया सुइया तुया दिया, अपना दवा तवा देके फर्रुखसियर को ठीक कर दिया। जब फर्रुखसियर को ठीक कर दिया, फर्रुखसियर का मन हो गया गदगद, पूरे खुशी से उछल गया, भाई साहब हम तो ठीक हो गए, मतलब कोई मरते मरते अगर बचा लिया किसी को तो वो पूरे खुश होता। ये खुशी के मारे कहता, हैमिल्टन जी आप मांगिए क्या मांगते हैं, आपको क्या चाहिए, आप अपना मुंह मांगी रकम मांगिए, हम आपको देने के लिए तैयार है। ये कहते हैं हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर आप इतने हमसे खुश है ना, हमको व्यापार करने के लिए आप दे दीजिए। ये कहता व्यापार इतना छोटा चीज मांगे है, आप हमारा जान बचा के इतना छोटा चीज मांगे है, इतना खुशी वाला बात है। ये कहता है कि लीजिए ना, हमरे तो शासन है, आपको पूरे छूट दे दिए, जितना मन है आप उतना व्यापार कीजिए, जितना मन है आप उतना व्यापार कीजिए। इसको पूरे व्यापारिक छूट मिल गया। जब इनको पूरे व्यापारिक छूट मिल गया, इसी को महाधिकार पत्र कहा गया, महाधिकार पत्र, ठीक है। तो फर्रुखसियर ने दे दिया, अब इसको पूरे छूट मिल गया, पूरे हर एक जगह छूट मिल गया। उसके बाद इस सिक्का ढाल रहा था मुंबई में अंग्रेज, अपना सिक्का, बोला कि आप अपना सिक्का चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ना कि ज्यादा खुशी में भी ज्यादा वादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा खुशी में भी आप किसी से कुछ भी बोल देते हैं तो वो आप गलत बोल देते हैं, खुशी के मारे तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में परिणाम क्या होगा आप कभी नहीं सोचे। उसी का परिणाम आज अपना लोग भुगत रहे हैं। आज भारत इतना पीछे गुलाम हुआ, इतना पीछे चले गया, ये खुशी के मारे तो दे दिया। अब इसके पास से सब दरवाजा हट गया, औरंगजेब का डर था वो नहीं था। फर्रुखसियर बोलिए दिया पूरे शासन प्रशासन कीजिए, इसके बदले में थोड़ा हमको टका दे दीजिएगा, जितना सब देता उतने हमको भी दे दीजिएगा, जितना भारत का व्यापारी देता उतने दीजिएगा, बेसी नहीं दीजिएगा, अब बस आप व्यापार कीजिए। अब इसका मनोबल बढ़ गया, अपना सारा कुछ किलाबंदी करना हर एक जगह से शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो है
अब यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से क्या दिखे कि धीरे 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 पूरे भारत पे इन्होंने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और पूरे भारत पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने शासन प्रशासन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। और बाद बाकी किसके किसके साथ युद्ध लड़ा, फ्रांसीसी के साथ युद्ध लड़ा, किसके डच के साथ, सबके साथ तो आपको यादें है, सब कुछ तो अब दिखाइए दिए हैं। अब ये बलवान क्यों रह गया सबसे आगे, आप देखिए लिए इसका कारनामा सारा कुछ। फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद एगो उसके बाद और सब है वो दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हो जाता है आपके चैप्टर समाप्त, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को देख लिए कैसे धीरे 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 करके ये जो है ना अपना अच्छे तरीके से शासन प्रशासन करते करते अपना कैसे कैसे पूरे पांव पसार दिए। नहीं कहते हैं कि आया था बैठने के लिए और यहाँ पे सूत के आराम से मौज मस्ती कर रहा, पूरे पांव पसार के वही बलाई कारनामा कर दिया। किसी को धोखा देके तो किसी को कैसे भी करके जो है इन्होंने अपना पूरे के पूरे साम्राज्य स्थापित, समाज तो नहीं, व्यापार शुरू करना शुरू कर दिए, शासन प्रशासन शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हो जाती है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा खेला शुरू। यहाँ से इन्होंने शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। अब जो है ये धीरे धीरे राजा से भी युद्ध किए थे, ऐसी बात नहीं है, राजा से भी युद्ध किए थे, छोटे मोटे राजा से। बंगाल पे किस तरह से अधिकार किया था, अवध पे किस तरह से अधिकार किया था, वो सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर भी इससे रिलेटेड ही है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं किए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध है, आप जाके क्लास कर लीजिएगा अभी से लेके पूरे शुरू से लेके अभी तक का। उसके बाद कल हम ऑब्जेक्टिव, आज तो टाइम ही नहीं रहा, टाइम हो गया है, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे पूरे चैप्टर का। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाएंगे कल आपका यूट्यूब पे होगा। जिनको यूट्यूब नहीं मालूम है, शिक्षा पथ यूट्यूब चैनल है, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। लाइव होगा वही टाइम है, 7:15 बजे, 7:15 बजे आपका लाइव हो जाएगा और आपका चलेगा 8 बजे तक आपका क्लास चलेगी यूट्यूब पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसी चैप्टर का रहेगा। उसमें आप ये भी देखिएगा कौन क्वेश्चन कौन एग्जाम में पूछा गया, कितना बार पूछा गया, कैसे भी। और आपको ये भी पता चलेगा आपने जो ये कहानी समझा है, आपने जो ये पढ़ा है, क्या वास्तव में आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल का क्लास अटेंड करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी क्लास आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आप जो है कल का क्लास अटेंड कीजिएगा। यूट्यूब पे कल क्लास होगी 7:15 बजे, सिर्फ मेरी क्लास यूट्यूब पे होगी 7:15 बजे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।